हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 21 फरवरी का टीजी न्यूज। हाई अलर्ट पर दिल्ली। इंटेल वार्निंग के बाद रेड फोर्ट चांदनी चौक में हैवी सिक्योरिटी। राहुल गांधी और कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी का भारी प्रोटेस्ट, दिखाए ब्लैक फ्लैग्स। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ पर लगाई रोक, फिर गुस्सा हुए ट्रंप। T20 वर्ल्ड कप से एग्जिट, कई बांग्लादेशी प्लेयर्स को हुए मेंटल इश्यूज। कैपिटल न्यू दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसीज ने हाई अलर्ट जारी किया है। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस अलर्ट, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमला प्लान कर रहा है। इनपुट में कहा गया है कि रेड फोर्ट और इसके आसपास के इलाके, खासकर चांदनी चौक के पास स्थित एक मंदिर, उनका टारगेट हो सकते हैं। इंटेल मिलते ही दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक जगहों पर निगरानी बढ़ाई गई है। सीसीटीवी, व्हीकल चेकिंग और एक्स्ट्रा फोर्सेस को इलाके में डिप्लॉय किया गया है। वहीं बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीम भी स्टैंड बाय पर है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये साजिश इस घटना के बाद की गई प्लानिंग का हिस्सा हो सकती है, जिसमें 6 फरवरी को इस्लामाबाद में मॉस्क में धमाका हुआ था और आतंकियों ने बदला लेने की कोशिश की। इनपुट में यह भी कहा गया है कि यही टेररिस्ट ग्रुप देश भर के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को भी निशाना बना सकता है। ऑफिसर्स ने आम लोगों से पैनिक ना करने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। बीजेपी वर्कर्स और उसके यूथ ग्रुप यानी BJYM ने सैटरडे को राहुल गांधी के कॉन्वॉय को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए और उनके खिलाफ स्लोगन्स भी लहराए। ये घटना तब हुई जब वे भिवंडी में एक कोर्ट हियरिंग के लिए जा रहे थे। ये विरोध हाल ही में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद सामने आया। बीजेपी वर्कर्स ने इस प्रदर्शन को कंट्री इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए अपनी नाराजगी जताई और राहुल गांधी से माफी की भी मांग की गई है। बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि यूथ कांग्रेस का तरीका गलत था, जबकि कांग्रेस सपोर्टर्स कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का पार्ट था। इस दौरान बीजेपी के वर्कर्स ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर भी अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ब्लैक फ्लैग्स और विरोध प्रदर्शनों पर भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी लीडर्स ने कहा है कि बीजेपी का प्रोटेस्ट अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम की नेशनल इश्यूज है और कहा कि बीजेपी के पास देश के सामने जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे थिएट्रिक्स कर रहे हैं। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि बीजेपी सीधी राजनीति से भटककर डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स अपना रही है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में आरएसएस से जुड़े डिफेमेशन केस में पहुंचे थे। उनका कॉन्वॉय कोर्ट तक आया, लेकिन सिक्योरिटी रूल्स की वजह से सिर्फ राहुल गांधी और उनके लिमिटेड लॉयर्स को ही अंदर जाने दिया गया। कोर्ट के बाहर टाइट पुलिस प्रेजेंस और सिक्योरिटी दिखाई दी। ये केस 2014 से जुड़ा हुआ है, जब एक इलेक्शन स्पीच से जुड़े केस में राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर भिवंडी के एक आरएसएस वर्कर ने डिफेमेशन कंप्लेंट दर्ज की थी। आज की हियरिंग में ज्यादातर फोकस लीगल फॉर्मेलिटीज पर रहा। सुनवाई के बाद राहुल गांधी ने वकील नारायण अय्यर ने कहा, ये एक डिफेमेशन मैटर है। पहले श्योरिटी रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन के कारण नया श्योरिटी पेश करना जरूरी था। उन्होंने ये भी बताया कि आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल को नए श्योरिटी के तौर पर पेश किया गया और सभी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी गई है। कोर्ट ने अब मामले की नेक्स्ट हियरिंग मार्च में रखी है। अकॉर्डिंग टू लॉयर, राहुल गांधी ने कोर्ट में साफ कहा कि वो लीगल प्रोसेस में कोऑपरेट करेंगे और सही समय पर अपना पक्ष और एविडेंस भी रखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी एक दिन पहले लखनऊ के सुल्तानपुर स्थित MP MLA कोर्ट में भी एक अलग केस में पेश हुए थे। लगातार 2 दिन से 2 अलग कोर्ट्स में अपीयरेंस को लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो रही हैं और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी भी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। राजधानी दिल्ली में देर रात एक ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट में एक डिलीवरी राइडर की जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर एरिया में एक स्पीडिंग कार ने बाइक के स्कूटर सवार को हिट कर दिया। इम्पैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे राइडर को सीरियस इंजरी हुई। बायस्टैंडर्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और घायल को पास के हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने कार ड्राइवर को डिटेन कर लिया है और FIR रजिस्टर कर दी गई है। इनिशियल प्रोब में ओवर स्पीडिंग को इस केस में मेजर रीजन माना जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स अब CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट की एग्जैक्ट सीक्वेंस क्लियर हो सके और पता चल सके कि इसकी असल वजह क्या रही।
यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को 6-3 के वर्डिक्ट में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए ब्रॉड ग्लोबल टैरिफ्स को इलीगल घोषित कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इंटरनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का यूज इस तरह के ट्रेड एक्शंस के लिए नहीं किया जा सकता। जजिस ने ऑब्जर्वेशन में बताया कि IEEPA का मेन पर्पस नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी हैंडल करना है, ना कि रूटीन इकोनॉमिक या ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करना। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि टैक्स और टैरिफ जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस पर प्राइमरी अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के पास है। मतलब प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स के नाम पर अनइलेटरल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते जब तक कांग्रेस से एक्सप्लिसिट अप्रूवल ना हो। इस कमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर पर एक स्ट्रॉन्ग चेक के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्डिक्ट के बाद ट्रंप ने भी अपना शार्प रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि अ डिस्ग्रेस, इस फैसले को डिस्ग्रेस बताया और दावा किया कि रूलिंग अमेरिकन इंडस्ट्रीज और जॉब्स के खिलाफ है। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी गवर्नमेंट अल्टरनेट लीगल ऑप्शंस के जरिए ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर्स जारी रखेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ प्रपोजल भी सामने आया है। इंडिया एंगल की बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पर इस रूलिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट सोर्सेज के अनुसार बायलैटरल एग्रीमेंट्स अलग लीगल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं, इसलिए एग्जिस्टिंग टैरिफ कमिटमेंट्स और नेगोशिएशंस कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि कई एनालिटिक्स का मानना है कि ये डिसीजन फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटेजीज और ग्लोबल नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप 2026 से एग्जिट होना एक बड़ी खबर बन गया है। टीम ने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भारत में अपने मैच खेलने से पहले मना कर दिया था। इस पूरे मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से देखा जा रहा है। अब बांग्लादेश के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इस डिसीजन के बाद टीम के 2 प्लेयर्स पर सीरियस मेंटल इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी करीब 5 दिनों तक मेंटल कोमा जैसी हालत में दिखे, यानी वे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब थे और इसका असर उनकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल मेंटल स्टेट पर भी पड़ा। कोच ने पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरूल के स्टेटमेंट्स की भी आलोचना की, जिन्होंने इस डिसीजन के पीछे रीजंस पर सवाल उठाए थे। अब लगातार बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फैसले पर भी बात की जा रही है, खुद बांग्लादेश में और दुनिया भर में भी। साउथ सिनेमा के 2 लेजेंड्स रजनीकांत और कमल हसन 47 साल बाद एक साथ बड़े प्रोजेक्ट KHXRK के लिए वापस आ रहे हैं। मेकर्स ने आज इसका ऑफिशियल प्रोमो वीडियो रिलीज किया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट बना रहा है। ये फिल्म निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार के साथ बनाई जा रही है और ये रेट्रो वाइब्स वाली सिनेमैटिक एनर्जी भी दिखाती हुई नजर आ रही है। अब बारी आज के मीम की। आज 21 फरवरी को मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री नूतन का जन्मदिन है। नूतन हिंदी सिनेमा के उस दौर की अभिनेत्री हैं जब हिंदी सिनेमा अभी ठीक से शेप भी नहीं ले पाया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दशकों में कुछ कलाकार ऐसे रहे जिन्हें दर्शकों से भरपूर प्यार और सम्मान मिला, जैसे गुरुदत्त, अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, नरगिस, वैजंती माला, गीता बाली, सुरैया और नूतन। जिन कलाकारों ने बेतहाशा नाम कमाया, नूतन उनमें से एक हैं। उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी बताते हैं। 1951 में नूतन ने एक फिल्म की नगीना। फिल्म की कहानी थोड़ी डार्क थी। नगीना उस वक्त के सिनेमा स्टैंडर्ड के हिसाब से एडल्ट फिल्म थी। इसे एज सर्टिफिकेट दिया गया था। फिल्म में डरावने सीन्स होने की वजह से उसे 18 साल से कम वालों के लिए सही नहीं माना गया। इसका खामियाजा उस वक्त के नाबालिग दर्शकों ने भुगता या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फिल्म के हीरोइन ने जरूर भुगता, क्योंकि नूतन की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। वो प्रीमियर शो पर पहुंची इस उम्मीद में कि फिल्म के हीरोइन होने की वजह से तगड़ा स्वागत होगा, लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे और प्रेस वाले इंटरव्यूज। लेकिन वहां कुछ और ही हुआ। उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। ऑडिटोरियम के गेट पर नूतन को रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि अंडर एज होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाएंगे। नूतन ने समझाने की कोशिश की और बातचीत तगड़ी बहस में बदल गई, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उनसे बोला गया कि रूल इज रूल। मन महसूस कर नूतन को वापस लौटना पड़ा। अब आज का बुक रिकमेंडेशन, इफ टुमारो कम्स बाय सिडनी शेल्डन, आप पढ़ सकते हैं। यह स्टोरी एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस लड़की ट्रेसी व्हाइटनी की है, जिसकी परफेक्ट लाइफ अचानक एक साजिश की वजह से बिखर जाती है। सिस्टम उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। जेल से निकलने के बाद ट्रेसी सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, बल्कि अपने दिमाग और प्लानिंग से दुनिया को मात देती है। नॉवेल में रिवेंज है, स्मार्ट कॉन्स हैं, लग्जरी वर्ल्ड की चमक है और एक ऐसी लव स्टोरी भी है जो ट्रस्ट और डिसेप्शन के बीच झूलती रहती है। हर चैप्टर अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट से भरा है जो आपको एंड तक बांधे रखता है। अगर आप थ्रिलर, सस्पेंस और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली फास्ट पेस्ड कहानी पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें।
आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया है हमारी साथी रिद्धि ने, कैमरे के पीछे हैं गौतम सिंह और एडिट किया है कमल मेहरा ने। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।